हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर कर लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मैच्योर हो रहे होंगे। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कैपेसिटेंस, जो आसान भी है और स्कोरिंग भी है। अगर आप 12th का पेपर दे रहे हैं तो भी, नीट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से मिल सकते हैं आपको। आईआईटीज़ का दे रहे हैं तो आपके लिए समझ लीजिए कि ये लॉटरी लगने वाली बात है। क्यों? क्योंकि मेंस में भी इसके क्वेश्चन आएंगे, एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉपिक समझने वाला है, आसान है, कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आशा ना रखें कि इस चैनल पे मैं आपका मनोरंजन करूंगा या तरह तरह की बातें बताऊंगा। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपका टारगेट, मेरा भी टारगेट, आपका टारगेट आईआईटी नीट में सेलेक्ट होना है, मेरा भी टारगेट है आपको आईआईटी नीट में सेलेक्ट करवाना। बीच में कोई भी बकवास नहीं, कोई भी फालतू बात नहीं। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इसको आप क्लिक करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा है कैपेसिटेंस, उसको शुरू करते हैं। आपने क्या देखा? आपने देखा कि अगर कोई चार्ज है Q, तो उस चार्ज Q से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली जा सकती है। उस चार्ज Q से कुछ डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी निकाला जा सकता है। क्या आप चार्ज को, जो चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालते हैं या कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं, क्या आपने कभी वो चार्ज देखा है? क्या आप चार्ज को पकड़ सकते हैं? क्या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। तो क्या कोई ऐसा डिवाइस है जिससे आप, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, या चार्ज को अपने जेब में रख के घूम सके? हाँ, एक डिवाइस है जिसको बोला जाता है कैपेसिटर। अब कैसा डिवाइस? ज़्यादा चार्ज अगर लेके जाना है तो डिफरेंट टाइप का होगा, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, यानी अपने अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा चार्ज ले जाना है तो ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर, कम चार्ज ले जाना है छोटे कैपेसिटी का कैपेसिटर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? जिस तरीके से आप अपने छत पे पानी की टंकी लगाते हैं और उसमें पानी का स्टोरेज करते हैं, ठीक उसी तरीके से कैपेसिटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। जिस तरीके से आपके पानी की टंकी डिफरेंट शेप की हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, आप क्यूबिकल भी ले सकते हैं, क्यूबॉइड शेप भी ले सकते हैं। उसी तरीके से आपका कैपेसिटर भी अलग अलग शेप का हो सकता है। ये स्फेरिकल हो सकता है, ये कंसेंट्रिक शेल्स का बना हुआ हो सकता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, या वियर्ड शेप का भी हो सकता है। ये सिंपल एक मेटल बॉल भी हो सकती है। तो हम लोगों को क्या देखना है इसमें कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे इसके फार्मूले को डेवलप किया जाता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसके कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि अब तक आपने चार्ज को देखा, अब तक आपने चार्ज का पोटेंशियल निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, लेकिन अब आप किसी भी बॉडी को कोई चार्ज दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक मेटल का छोटा सा पीस है, किसी भी शेप का, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मेटल का ये पीस है। इस मेटल के पीस पे आपने कोई चार्ज दिया, चार्ज देते ही ये उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब चार्ज को इसने स्टोर कर लिया, आप इस चार्ज को जेब में रखिए, ले जाइए कहीं भी। लेकिन आपको ज़्यादा चार्ज ले जाना है तो आपको एक डिजाइनिंग करनी पड़ेगी कि आप ज़्यादा चार्ज किस डिजाइन के कैपेसिटर पे ले जाएंगे। ये भी एक कैपेसिटर हो गया, इसने भी चार्ज को होल्ड किया है। इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड,
और आपको पता है कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे ही निकलेंगी। ये कॉन्सेप्ट भी है, मैं अपने लेक्चर्स में इसको कई बार बता भी चुका हूं। अब आपने मेटल का छोटा सा पीस लिया, उसको चार्ज दिया और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हर तरफ निकल गई, 3 डायमेंशन वे में इनफाइनाइट तक जा रही है। अब आप किसी एक चार्ज को अगर इसकी फील्ड में रखेंगे, मान लीजिए ये Q चार्ज रख दिया आपने इसकी फील्ड में, तो इस पे तुरंत फोर्स लगने लग जाएगी Q इंटू E। अब उस चार्ज को आप अगर संभालेंगे तो आपको उस जो फोर्स लगी हुई है उसका विरोध करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। और अगर यूनिट चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी में जो किया गया कार्य होता है, वर्क डन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इन्फिनिटी से अगर उस पॉइंट तक लेके आए और जितना आपको वर्क करना पड़ा वही पोटेंशियल है। यानी इस चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेके आए और जो आपको वर्क डन करना पड़ा एंड डिवाइड बाई वो चार्ज, इसी को आप पोटेंशियल कहते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि आपने उस मेटल के पीस को जैसे ही चार्ज दिया उसने सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी और हर पॉइंट पे पोटेंशियल डेवलप कर दिया। उससे कुछ दूरी पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल, उस खुद का पोटेंशियल या आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल या उससे ज्यादा दूरी पे पोटेंशियल। यानी अब उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में जहां पे भी उसका प्रभाव है, जहां जहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, वहां का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। अब जब उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है और जब आप एकदम चलते 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 मेटल पे आ जाएंगे तो मेटल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और ये पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, ना आपने चार्ज दिया होता, ना इसका पोटेंशियल होता, ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती। आपको मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो पोटेंशियल से डेवलप की जा सकती है और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से डेवलप किया जा सकता है। यानी दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आपको पोटेंशियल दिया है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब हर जगह पे पोटेंशियल है और उस मेटल का भी अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। और मेटल चूंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं तो हमने ये मान लिया कि इस मेटल का पोटेंशियल है V। अब आपको पता है इस जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे दूर चलते चले जाएंगे तो आपका पोटेंशियल गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा और इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर आप इनफाइनाइट पे जीरो पोटेंशियल लेंगे और चलते चलते आएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और मेटल पे आके जहां पे आपने Q चार्ज दिया है वहां पे पोटेंशियल हो गया V। तो सबसे बड़ी बात ध्यान देने की ये है कि ये जो मेटल का जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है V, वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, वो प्रोपोर्शनल में होता है जितना आपने चार्ज दिया है उस मेटल को। यानी कि जो पोटेंशियल है V, ये प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज Q गिवन टू द बॉडी। या फिर जब एक चीज दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो दूसरा भी उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर मेरे बढ़ने से आप बढ़ रहे हैं तो आपके बढ़ने से मैं भी बढ़ूंगा, ये प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो अगर V प्रोपोर्शनल टू Q है तो Q प्रोपोर्शनल टू V भी होगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी आ गई, प्रोपोर्शनल हो गया, तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, Q बराबर C एंड V कर दिया। अब ये C क्या है, C ही कैपेसिटेंस है और C ये बताता है कि आपका जो डिवाइस है, जो आपने बॉडी लिया था, मेटेलिक बॉडी लिया था या मेटेलिक कोई ऑब्जेक्ट लिया था, उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। ऐसा नहीं है कि आपको जितना मर्जी उसको चार्ज देते चले जाइए, ऐसा नहीं है कि आप पानी की टंकी में जितना मर्जी चाहिए पानी भरते चले जाइए, एक समय के बाद पानी गिरने लग जाएगा। उसी तरीके से आप किसी भी बॉडी को जब आप चार्ज देंगे, देते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा, आप उससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। और वही चार्ज के होल्डिंग की कैपेसिटी जो होती है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। अब डिपेंड किस पे करता है ये, यानी ये जो कैपेसिटर है यानी कैपेसिटेंस है, किस पे डिपेंड करेगा, ये केवल डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे।
आपने कैसी बॉडी लिया है, साइज उसका क्या है, शेप उसका कैसा है, किस मीडियम में रखा हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। यानी आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कैपेसिटेंस इज ए फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, लंबाई, चौड़ाई, रेडियस, पूरा जो है आपका सारा चीजें जो कैपेसिटेंस की होंगी वो आपकी किस पे डिपेंड करेंगी, फिजिकल पैरामीटर पे। डायमेंशन उसका कितना है, साइज उसका कितना है, शेप उसका कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिफरेंट शेप ले लेंगे तो डिफरेंट कैपेसिटी आएगी, टेढ़ा मेढ़ा शेप ले लेंगे उसकी कैपेसिटी कुछ और आएगी। तो कुछ ऐसे जनरल टाइप के कैपेसिटर्स हैं जिसकी स्टडी हम लोग को करनी है। कौन कौन सी? नंबर 1 स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर यानी कॉन्सेंट्रिक शेल वाला, तीसरा सिलेंड्रिकल, और तो सबसे फेमस है पैरेलल प्लेट। इतनी चीजें हमको पढ़नी है, इनके फार्मूले हमको पता होने चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। हम लोग एक एक कैपेसिटर को अलग अलग डिस्कस करेंगे और मैं मोर देन 1 कॉन्सेप्ट इस पे बताऊंगा आपको, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, उसको आप बड़े आसानी से समझ पाए। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहला कैपेसिटर लेते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। यानी आप स्फेयर ले लीजिए आर रेडियस का या ए रेडियस का स्फेयर ले लीजिए, कितनी कैपेसिटी उसकी होगी, क्या उसका जो है फार्मूला निकलेगा, ये हमको ड्राइव करना है। तो हमने क्या किया, एक स्फेरिकल कैपेसिटर में एक स्फेयर ले लिया, उसका रेडियस हमने ले लिया ए। अब हमने इसको कोई चार्ज दिया, सपोज करिए हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया। क्यू चार्ज इसके बॉडी पे इवेनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूं। अब चार्ज तो हमने दे दिया, अब हमको ये देखना है कि चार्ज देने से इसका पोटेंशियल कितना राइज हो गया। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को यहां तक, इसके सरफेस तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। तो पोटेंशियल हमें पता है, स्फेरिकल शेप का कोई बॉडी है, उस पर अगर क्यू चार्ज दे दिया जाए तो पोटेंशियल का फार्मूला हमको पता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए। यहां पे रेडियस है। अब Q को कैलकुलेट करें, Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और बगल में V। अब आपने देखा कि Q प्रोपोर्शनल टू V आ गया और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आपका आया है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। और हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही ढूंढना है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वही कैपेसिटेंस है। यानी इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला जो हुआ वो आपका हो गया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यूनिट फैराड, ये आप जानते हैं। अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर जो बन गया है, उसकी कैपेसिटी हमने निकाल ली। हम इसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं? इनफाइनाइट का पोटेंशियल होता है 0, इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ आया है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए।
इनफाइनाइट से हमारा पोटेंशियल v है और इनफाइनाइट टू का पोटेंशियल और हमारे बॉडी का पोटेंशियल का डिफरेंस v है। अगर हम किसी तरह ये डिफरेंस बढ़ा दें तो हमारा कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। और ये पोटेंशियल इनफाइनाइट से हम लेके जा रहे हैं, इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 है, वहां से हम लेके आ रहे हैं और इस बॉडी का पोटेंशियल v हुआ है। तो डिफरेंस कितना है? वहां का 0 पोटेंशियल है, बॉडी का पोटेंशियल v है, पोटेंशियल डिफरेंस v आया हुआ है। और आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप ऐसी जगह पे जाइए जिसका पोटेंशियल 0 से भी कम हो। और 0 से कम कहां का पोटेंशियल होगा? जब इनफाइनाइट पे आपने 0 पोटेंशियल माना है तो उससे भी कम किसका पोटेंशियल होगा? बहुत आसान सी बात है, कोई एक बॉडी लीजिए और उस पर माइनस चार्ज दे दीजिए। माइनस चार्ज दे देंगे तो उसका पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा, और आपने जिस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया है उसका पोटेंशियल v हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा और आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आप एक अच्छा कैपेसिटर बना पाएंगे। तो इसका मतलब अब हमको अगर अच्छा कैपेसिटर चाहिए तो हम लोग एक बॉडी ना रखें और उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इन्फिनिटी टू वहां उस बॉडी तक का ना कैलकुलेट करें, बल्कि एक ऐसी बॉडी भी लें जिसका खुद का पोटेंशियल निगेटिव हो और एक बॉडी ऐसी लें जिसका खुद का पोटेंशियल पॉजिटिव हो और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आए, ताकि हमारी कैपेसिटी भी ज़्यादा बढ़ के आए। इसीलिए आप देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे निगेटिव चार्ज होता है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस हमको ज़्यादा मिले। जो आपके कॉन्सेंट्रिक शेल जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसमें भी आप एक प्लेट पॉजिटिव लेते हैं, एक प्लेट निगेटिव लेते हैं, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिले। सिलेंड्रिकल में भी है। इसलिए अब इसके बाद हम लोग जो भी कैपेसिटर देखेंगे उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम इनफाइनाइट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी बॉडी का यूज़ करेंगे जिस पे माइनस चार्ज दिया जाएगा और उसकी पोटेंशियल निगेटिव हो जाए, ताकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिले। तो इस कड़ी में आगे बढ़ें और देखें कॉन्सेंट्रिक, स्फेरिकल